अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर मौजूद जो क्राउड आपको नज़र आ रहा है और जो शोर गुल देखने और सुनने में आ रहा है, इससे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कराची शहर में छुट्टी का वक्त हुआ चाहता है। जी, छुट्टी से मुराद अगर आप मुलाजमत करते हैं, किसी दफ्तर में काम करते हैं, दुकान बंद करके सारे दिन की थकावट के बाद आप अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं, तो आपको इस शोर गुल का, इस अज़ियतनाक ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। और ये मरहला आपकी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर आता है। अगर आप कराची शहर के रिहायशी हैं, आखिर हो क्या जाता है छुट्टी के औकात में, लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या वजूहत है इस ट्रैफिक जैम की, इतने सारे इक़दाम ट्रैफिक डिपार्टमेंट कर रहा है, इंतज़ामिया कर रही है, उसके बावजूद ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे आज अपने इस शो में। रोज़ाना कितने घंटे बाइक चलाते होंगे? सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। सुबह 9 से रात 12, मतलब कोई 15 घंटे बनते हैं। तो 14-15 घंटे 14-15 घंटे बनता है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम किस टाइम पे मिलता है? यही है असर के बाद। असर से लेकर ईशा तक। असर से लेकर ईशा तक, यानी कि 4:30 पौने 5 से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक। 8 बजे तक ये 4-5 घंटे अगर फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जैसे हम कोरंगी में खड़े हैं, यहाँ से हमने सदर जाना है, कितनी देर लगेगी जाने में इस ट्रैफिक जैम के टाइम पर? वैसे तो 20 से 25 मिनट का रास्ता है। सही है। 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। 1 घंटे से ऊपर लगता है आराम से। रोज़ाना की ये मामूल है। रोज का रोना है। रोज़ का रोना है ये। अच्छा, जब हम इन 4-5 घंटों की बात करते हैं, क्या लगता है गलती ज़्यादा किसकी है? इंतज़ामिया की गलती है? दोनों बराबर की शरीक है। दोनों कैसे? रोड सही नहीं है, नंबर 1। अच्छा, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। हाँ। अब कराची आप घूमो, 98% रोड कराची के टूटे हुए हैं। हाँ। जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। और पब्लिक का ये है कि पहले मैं चले जाऊँ, पहले मैं निकल जाऊँ, पहले मैं पहुँच जाऊँ। हाँ। इस सूरत हाल में ना दोनों ही कसूरवार है। तो इन चलें, जो लोग गलती करते हैं उसको रोकने के लिए तो ट्रैफिक पुलिस होती है ना? हाँ, कहाँ है? ये दिखाए तो सही। ये सवाल है कि वो कहाँ है, वो नज़र नहीं आती है। वो है ही नहीं, आपको नजर आ रही है? चले, ये एक अलग सवाल है और इस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल मैं लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब आली, ये ट्रैफिक जैम होता क्यों है इन औकात में? ख़वातीन जो कि वर्किंग वुमेन है, जो बाहर निकलती है बस, हम लोग वर्किंग वुमेन है और मतलब 5:30 जब हम लोग आते हैं, ये ट्रैफिक। आप जॉब करती है? जी। कहाँ पर? ओलिविया कंपनी में। अच्छा, तो आप 5 बजे छुट्टी होती है? जी। और यहाँ से फिर कहाँ जाना है? हमने वो गोल्ड मार्क की तरफ जाना होता है। कितनी देर का रास्ता है? वैसे तो यहाँ से 15 मिनट से ज़्यादा का रास्ता नहीं है। नहीं, बहुत लंबा पड़ जाता है। मैं तो देर हो जाती है। 1 घंटा अख्तर कॉलोनी की तरफ, कयूमाबाद की तरफ। अख्तर कॉलोनी और कयूमाबाद बहुत जाम होता है। वैसे तो अगर मैं यहाँ से पैदल भी चलूँ ना, तो 1 घंटे में पैदल भी गोल्ड मार्क पहुँच जाऊँगा, इतना करीब है। ऐसा ही है? गाड़ी में नहीं पहुँचते भाई, बस में जाते हैं जी। अच्छा, आखिरी सवाल ये, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम किसकी वजह से होता है? ये रोड की वजह से। ये गाड़ियाँ जो एक तो रोड सही नहीं है, यहाँ होती है, के रोड बिल्कुल सही नहीं है, ऊपर से आके पुलिस वाले सही नहीं है। अच्छा, ये कह रही है रोड, आप कह रही है कि जो छोटी गाड़ियाँ बीच में आकर ट्रैफिक जैम करती है, बहुत ज्यादा ब्लॉक, चिंची वगैरह। जी जी, ये 2 वजूहत है। हाँ, वजूहत। ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर आती है? नहीं, यहाँ पे जोरा भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, बिल्कुल भी नजर नहीं आती। बीच से गाड़ियाँ ले लेके निकलते हैं, औरतों की साइड पे मार भी जाते हैं। इतना बुरा, खड़ा होने की जगह नहीं मिलती। खड़ा होने की भी यहाँ तो जगह नहीं है ना। यहाँ पे अच्छा, बहुत मसला। अब आखिरी सवाल ये है कि जब आप लेट हो जाती है, 5 बजे छुट्टी, 6 साढ़े 6 बजे आप घर पहुँची, तो इस लेट होने की वजह से घर के कौन से काम डिस्टर्ब होते हैं? खाना बनाना, रोटी बनाना, ये हो जाता है। औरतों के तो डबल काम होते हैं। हाँ, जबर, मतलब बच्चों को लेके आना, ट्यूशन से छोड़ के आना, ये मसले हो जाते हैं हमारे। बहुत लेट हो जाते हैं हमारे मसले, खाना लेट, बहुत लेट हो जाता है। 10-11 बज जाते हैं। फिर घर में शोर होता हुआ खाना क्यों देर से बनाया है? घर वाले समझ गए, घर वाले समझ गए कि कराची के हालात ही ऐसे। हाँ। कराची का ट्रैफिक कैसा है? जाम में बहुत जाम है। बहुत जाम है। आप यहाँ से कहाँ जाएंगी? हम कोरंगी जा रहे हैं। कितनी देर का रास्ता है? 15 मिनट का रास्ता है। और बस में कितनी देर लग जाती है? बस में लगती है 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट लग जाते हैं। ये रोजाना इतना ही ट्रैफिक जैम होता है? किसकी वजह से होता है? ये बस आवाम की वजह से। आवाम की वजह से होता है।
कौन, मतलब मोटरसाइकिल वाले, कार वाले, चिंची रस्ते वाले। चिंची रक्षे की वजह से होता है। और घर लेट पहुंचते हैं फिर आप लोग, रोजाना की यही मामूल है। तो पूछते हो रास्ता क्लियर करवाएं, रास्ता क्लियर करवाना और ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो नहीं करवाती। आप लोग क्या करते हो फिर? हम तो आपसे पूछते हैं। बस वही पूछने की यही वजह है कि आप लोग रास्ता क्लियर कर दो। हाँ, जो रिक्शा और चिंची है ये कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इसकी वजह से जैम होता है। बिल्कुल हटते नहीं है इनको। और दूसरा तजावुजात की वजह से जहाँ से भी सवारी मिले ये उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि पीछे कोई एम्बुलेंस है, कोई इमरजेंसी है। ये अपनी सवारी के चक्कर में रहते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होती है। प्लस हमारे ये जो पथारे वाले, ठेले वाले हैं, इनके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए ताकि ये अपनी जगह पर लगाए। इनके लिए दुकानों को जब आपको दुकान दी गई है, आपने 6 फीट 8 फीट रोड के ऊपर ला के खड़ी किया, फिर उसके बाद इनके कस्टमर जो आते हैं वो अपनी गाड़ी अलग लगाते हैं, गाड़ियाँ अलग लगा 2 फीट उसने निकाला हुआ है, 2 फीट की गाड़ी आगे और खड़ी रोड की जगह सिर्फ 5 से 10 फीट 5 से 8 फुट रह जाती है। कितनी रोजाना दफ्तर से वापसी में घर कितनी देर से पहुंचते हैं? तकरीबन आपका छोटे से छोटा सफर है वो तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है। घंटा लग जाता है, जो मुश्किल से 10 से 15 मिनट। हालांकि सारे दिन की थकावट के बाद बंदा चाहता है कि मैं फौरन घर फौरन जाए। उसके अलावा पोल्यूशन इतनी ज्यादा हो जाती है फिर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि ये सारा ट्रैफिक जैम जो वो पोल्यूशन करता है, पोल्यूशन होती है। तो आपके चैनल के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि आप थोड़ा सा इन मसाइल को हाईलाइट करें ताकि गवर्नमेंट की इस तरफ नज़र आए। और हुकूमत पाकिस्तान और मुराद अली शाह से कहते हैं कि काइंडली ये ट्रैफिक जैम पे भी नजरसानी करें ना। इस पे कुरंगी बटाई कॉलोनी पे भी नजरसानी करें। यहाँ पर कोई ट्रैफिक का वो नहीं है। आप देख लें, मुझे एक ट्रैफिक पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं नजर आ रहा। सारे आते हैं सिर्फ पैसे लेने के लिए और भागने का, बस अपना। टाइम पर होता है सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम? किस टाइम पे होता है ये? यहाँ पे कंटिन्यूस यही हालत रहती है। कंटिन्यूस? हाँ, सारा दिन? ये रक्षों की वजह से, वैगनों की वजह से पीछे सारा रश बढ़ जाता है। जब तक ये क्लियरेंस नहीं होगा फिर आगे ये ठेले वेले, बाइकें, गाड़ियाँ, रक्षे, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और आए दिन कोई ना कोई मसाइल रहते हैं। पीक टाइम कौन सा होता है जिस वक्त? तो बस टाइम यही टाइम है, सुबह के वक्त तो कहीं जाने का होता है, आधे वक्त कम होता है। इस वक्त जो ना दफ्तर की छुट्टी का टाइम होता है, छुट्टी मिले हैं यहाँ पे, मजदूरों की छुट्टी है, इस वजह से यहाँ रश ज़्यादा रहता है। ये जो आगे रिक्शे खड़े हो जाते हैं, पीछे गाड़ियाँ जाम हो जाती हैं। आप समझते हैं कि ये रिक्शे और चिंची की वजह से जैम होता है? जी हाँ, इसी वजह से जो ना ज़्यादा मसला है। तो हमारे ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, ड्यूटी अंजाम देते हैं, थोड़ी देर खड़े होते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। वैसे थोड़ी देर की तो नहीं है ना उनकी ड्यूटी? हाँ, सुबह में होते हैं, शाम में होते हैं। तो उनकी टीम जो टाइम है उस टाइम पे नहीं होती, उस टाइम पे नहीं होते। इस वक्त शदीद जरूरत है, शदीद जरूरत है। देखना कि आप खुद देख लें, अंदाजा लगा ले कि क्या पोजीशन है। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। हाँ, चारों तरफ से लोग हैं। ये मेन चौक है, ये मेन चौक है, समझे जंक्शन है, सारी ट्रैफिक यहीं का। तभी इसको क्रॉसिंग कहते हैं, क्रॉस हो रहा है हर तरफ से। हर तरफ से क्रॉसिंग, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और यहाँ पर रोजाना ऐसी ट्रैफिक जैम होता है? रोजाना का मामूल, रोजाना का मामूल। आप यहाँ से कहाँ जाते हैं, किस इलाके में? मैं तो बाइक के जाता रहता, मैं इधर ही हूँ, इधर ही रहते हैं। तो इतना ट्रैफिक जैम, यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है। इस टाइम यहाँ पे तो आप रोड नहीं क्रॉस कर सकते, रोड नहीं क्रॉस कर सकते। ठीक है जनाब अली, ये सूरत हाल है। और ऐसा लग रहा है जैसे सारे शहर का ट्रैफिक उठकर यहाँ पर आ गया है। ये एक जंक्शन टाइप जगह है, इंटरसेक्शंस है। राइट पे भी रास्ता जाता है, लेफ़्ट पे भी जाता है, नॉर्थ की तरफ भी जाता है। मुख्तलिफ 4-5 रास्ते निकलते हैं यहाँ से और सारे ही जैम है। और मज़े की बात यह है कि जिन्होंने कंट्रोल करना है इस ट्रैफिक जैम को, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले। हम लोगों से ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली ये ट्रैफिक जैम क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि भाई ये जो चिंची और जो रिक्शाज हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। तो ज़रा उनसे जानते हैं कि भाई ट्रैफिक जैम उनकी वजह से होता है या कोई और भी वजह है। ज़्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं और उनसे ये पूछ रहे हैं कि भाई ये ट्रैफिक जैम क्यों होता है, वो सब कह रहे हैं चिंची वालों की वजह से। चिंची वालों के सब ऐसे बोलते हो साहब, चिंची वालों के। ये भी मैं कहाँ खड़ा हुआ, आप देखो रोड कितना खुला हुआ है। ये आप यहाँ खड़े हो, देखो वो कहाँ खड़ा हुआ है। तभी
ये नहीं कि हम एक ही जगह खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे। 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हर कोई आके खड़े होते हैं, निकलते। ये नहीं कि सब आके एक ही जगह पे खड़े रहेंगे, ऐसे भी तो नहीं होते ना। हर किसी के बाद क्राइम नहीं होता है भाई, सब बोलते हैं कि हम निकले आगे की तरफ। हाँ, तो फिर आप क्या समझते हो किसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है? यार ये तो अभी कराची है ना, ट्रैफिक तो होगी ना, इतने हवा में इतने लोग हैं, ट्रैफिक तो होगी कम से कम। आप इसलिए भी तो सोचो, ज्यादा आवाम में ज्यादा लोग हैं, इस वजह से हाँ, ट्रैफिक जैम हो रहा है। शाम के टाइम ऐसी भी कंपनियों के लोग भी निकल जाते हैं, कॉलेज की लड़कियाँ। भाई अगर एक लाइन में तरीके से चलते रहे, ट्रैफिक जैम होने की कोई वजह ही नहीं है। ट्रैफिक तो शाम में ऐसी भी हर जगह कर हाँ। चिंची ना भी हो ना, फिर भी आप आके देखो ट्रैफिक जाम रहेगी। चिंची वालों का कसूर नहीं नहीं है, है भाई, पक्की बात है। नहीं, हम लोग रोजी करने निकले हुए, क्यों सब बस वालों का पीछे कसूर निकल- है। बस में भी नहीं, बस वालों के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है भाई। रोड पे चल रहे हैं, सब रोजी करने निकले हुए। हाँ। आप भी रोजी करने आए हो ना इधर। हाँ। ये आप भी बिल्कुल। ड्यूटी पे हो ना। हाँ। हम भी अपना काम कर रहे हैं, रोजी कर रहे हैं। अभी ये नहीं कर कैद बन जाए, चोरी चकारी में लग जाए, फिर सबसे पहले आप बोलोगे गलत है। हाँ, बोलने वाले सबसे पहले बोलेगे गलत है भाई, ये जिसने चोरी क्यों करी है। जरा सी भी गलती नहीं कर रहे चिंची वाले। गलती मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सही है भाई, बहुत से लोग ऐसे भी है जो गलत भी उस वाले हाथ में जाके सवारी के लिए रुक जाएंगे, ये वो भी गलत है। गलत है भाई। चलो तरीके ठीक है से जी। चिंची वालों की वजह से ट्रैफिक जैम होता है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह होता है। वो तो नहीं मान रहा, वो कह रहा है मैं तो साइड में खड़ा होता हूँ यार, लोग हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं हम रोजी करने के लिए आए। नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। क्या गलती है इनकी? गलती तो इनकी भी नहीं है, ये लोग रोजी के लिए खड़े हैं। नहीं, रोजी के लिए तो अब रोड के बीच में तो नहीं खड़े हो सकते ना। लेकिन अब सवारी देखते हैं वहीं पे रिक्शा वहीं रोक देते हैं। बिल्कुल ऐसा मतलब है इनकी गलती। गलती है। स्टॉप नहीं बना हुआ ना, इनके लिए भी चाहिए कुछ स्टॉप बनाए। इन्होंने भी तो रोजी रोटी करनी है। मेरी बात सुनो आप। हाँ जी। आप कहते हो ना रिक्शे वालों की वजह से जाम होता है, ये फ्रूट वालों की नहीं, वजह मैं से। कहता नहीं हूँ, पूछ रहा हूँ। आप पूछ रहे हो किसकी वजह से जाम होता है? क्योंकि अभी जिंदा मिसाल, कैमरा उधर करो, दिखाओ भाई दिखाओ। बीच रोड के अंदर 1 मिनट। ये 12,000 फुट रोड है। अब वापस आ जाओ। हाँ इधर आओ भाई। हाँ ये इतना खुला रोड है, लाइन में गाड़ियाँ खड़ा हो, 8 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल होंगी। होती हैं। हाँ और एक ठेला कितने फीट का है? 4 फीट का है। ठीक है। वो इधर फुटबारी के साथ लगता है। ठीक है। और रश्के वाले आपने देख भी लिए हैं, ये पब्लिक ने भी देख लिए हैं। हाँ। रश्के वाले बीच रोड के अंदर खड़े होते हैं। हाँ। फ्रूट वाले बल्ली में आते हैं जी, फ्रूट वालों की वजह से होता है। हाँ। अब देख लो, जिंदा मिसाल है यार, मैं झूठ नहीं मार रहा, इनको दिखाओ पब्लिक को। बीच रोड में खड़े हैं, रोड जाम होता है, पीछे अफसर की गाड़ियाँ होती हैं, सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, एम्बुलेंस होती हैं। अभी भी 3-3 और 4-4 एम्बुलेंसें जा रही हैं। रात को डंपर का टाइम होता है, दिन में घूम रहे होते हैं, उनका क्या काम? खुदा के बंदे कहाँ हैं? आपका कहने का मतलब ये है कि ट्रैफिक जैम डंपर की वजह से और चिंची रिक्शा की वजह से होता है, जिंची है देख लो यार, ये आपके सामने है। और ठेलों की वजह से नहीं होता है। कहाँ है ठेला? 4 फुट का ठेला है, 4 फीट का ठेला है। वो फुटबारी के साथ लगता है, फुटबारी के ऊपर लगता है। वो बल्ली में आते हैं फ्रूट वाले। अच्छा, FIR कटती है हमारे पे। अब एक आखिरी सवाल, अगर हमने ट्रैफिक जैम को बेहतर करना हो क्या करना पड़ेगा? क्या करना है भाईजान, इनकी तरतीब बनाए। हम इनके बारे में ये नहीं बोलते इनको डालो, ये करो वो करो, वो भी काम करना ये है। गरीब लोग हैं, मानता हूँ, हम भी गरीब लोग हैं। इनकी तरतीब होनी चाहिए। तरतीब होनी चाहिए, वो बनानी है पुलिस ने। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना मेरे भाई। ऐसा ही है। बिल्कुल। वो तो आज तक आपकी तरतीब नहीं बना पाए, इनकी कहाँ से बनाएंगे? यार ऐसा ही है। वो ठीक है, गरीब तबके की कोई तरतीब नहीं है, ना ठेले वाले की ना चिंची वाले, किसी की भी तरतीब नहीं है। गवर्नमेंट का काम है अभी इन दोनों देखो, को तरतीब बना कर। आप बस चला रहा है, हाँ ये बस चल रही है, हाँ बीच रोड में सवारी उतारेंगे, बीच रोड में उतारेंगे सवारी। मान लिया सवारी उतारनी है, साइड पे लगाओ, बीच रोड में वहीं ब्रेक मारेंगे, पीछे ठीक है। आपका मैसेज आ गया भाईजान। हम दीगर लोगों से भी बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो ये समझते हैं कि भाई चिंची की वजह से जैम हो रहा है, तो ज़रा पूछते हैं कि चिंची वाला खुद क्या इस पर कहना चाहता है। आप लोग क्यों ट्रैफिक जैम करते हो? कहाँ ट्रैफिक सारे जाम लोग बोल रहे हैं चिंची वालों की वजह से होता है। कहाँ हो रहा है ट्रैफिक जाम? ये ट्रैफिक जैम आपको नजर नहीं आ रहा है? किसकी वजह से जाम हो रहा है? ये एक अलग बात है, मैं ये पूछ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं आपकी वजह से होता है। कौन बोल रहा है? सारे लोग तो ये खड़े हुए, ये खड़े हुए, मैं मिलाऊं आपको? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? किसकी वजह से होता है, आपको क्या लगता है? बहुत सारी है आवाम, जरूरी थोड़ी है चिंची वाले में हो रहा है। ठेले वाले, बस वाले, डंपर वाले, बाइक वाले, रक्शे, हम भी है, रक्शे वाले हैं, बस वाले, सारे हैं। जरूरी थोड़ी है जरूरी चिंची की वजह से हो रहा है। चिंची की वजह से नहीं हो रहा, ऐसा थोड़ी होता चिंची की वजह से। पक्की बात है। बिल्कुल। ज्यादा कसूर किसका ट्रैफिक जैम में? सबसे ज्यादा कसूर? अब मैं क्या बोल सकता हूँ, सारे ही कसूरवार हैं। सारे ही कसूरवार हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ? चले जी सर, सारे ही कसूरवार हैं या लोग कह रहे हैं कि
ये चिंची वालों की वजह से बड़ा ट्रैफिक जैम होता है। नहीं, ये बात ये है कि जहाँ दिल में आती है वहाँ लगा लेते उठा के। हाँ। जहाँ दिल में आए वहाँ रुका के ब्रेक लगाया, सवारी उतारी। हाँ। तो इन्हों की बिना पे ज्यादा ट्रैफिक जाम वो तो कह रहा है यार हम गरीब आदमी, हम रोजी करने आए। तो सारे मोटरसाइकिल वाला भी जल्दी करता है। गरीब सभी है। हाँ। गरीब ये नहीं कि हम करोड़पति, हम भी गरीब हैं। हम भी ठेला लगाते, हम भी गरीब हैं। मकसद के तरीके से बंदा उतारता, सवारी साइड में लगा के उतारे, जहाँ इन्हों दिल करता वहाँ उतारी। अच्छा, जो दुकानदार होते हैं या ठेले वाले होते हैं, ट्रैफिक जैम से इनको क्या नुकसान होता है? इनको नुकसान होगा, लाजिमी बात है, इनका रास्ता ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? कोई ग्राहक कैसे चढ़ेगा? कस्टमर बोलता बस यहाँ से निकलूं मैं जल्दी से। लाजिमी बात है, गाड़ी कहाँ लगाएगा? हमारे ट्रैफिक वाले भाई नहीं होते, ये तो बड़ा पीक टाइम है। ट्रैफिक वाले भी होते हैं। हाँ। वो भी बेचारे सुबह से शाम तक ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ। शाम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, नहीं 4-4 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, ये बात नहीं है। अभी तो 2 घंटे से मैं खड़ा हूँ, मुझे अभी तो नहीं है, नहीं आया। 3 बजे तक होते हैं बस, सुबह से लेके 3 बजे तक। ट्रैफिक जैम ही 5 बजे शुरू होता है। ट्रैफिक जाम 5 बजे होता है, इनका पता नहीं होता। अगर ट्रैफिक को आपकी जहाँ हम खड़े हुए यहाँ पर बेहतर करना हो, क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? ये किया जा सकता है कि इनको हिदायत अल्लाह देवे तो ये खुद ही ईमान लिए हुए तो बेहतर है। बात ये हिदायत, हाँ, इनको अल्लाह याद देवे बस। हाँ। कि ये खुद अपना ईमान लिया हुए सही तरीके से उतारे, सही तरीके से लगाए गाड़ी, तो कोई मसला और आप ठेला लगाते हैं, ठेले वालों का कसूर है? हाँ बिल्कुल है। क्या कसूर है? वो भी रोड पर आ जाते हैं। हम रोड पे खड़े, बात ये मतलब कुल मिला के हर कोई अपना हिस्सा मिला रहा है, हैं? एक दूसरे को परेशान करने के लिए। भाई लाजमी बात है, मैं भी मिला रहा हूँ, मैं भी शायद रोड पे आके खड़ा हो जाता हूँ, ठेले वाला भी आके खड़ा हो जाता है, चिंची वाला भी आके खड़ा हो जाता है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जिन्होंने कंट्रोल करना है ना, वो पता नहीं कहाँ है। अगर अभी यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग आ जाएं तो ठेले वाला भी साइड में हो जाएगा, ज़रा मैं भी साइड में हो जाऊँगा, रिक्शे वाला भी साइड में हो जाएगा, तो शायद ट्रैफिक कुछ बेहतर हो सके, मगर वो नज़र नहीं आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद जब वापस आते हैं प्रोग्राम के दीगर पहलुओं पे भी बात करते हैं। आपकी फील्ड में कुछ नए लोग हैं जिनकी वजह से जैम होता है? नया वजह से होता है सर। हाँ, चिंची वाले करते हैं? अच्छा, कौन करता है? बाइक वाला करता है? ये नया नया लोग है, बेकार बंदा करता है, हर बंदे का अपना मतलब क्या करना है। हम तो कोशिश करते हैं। चलो आपकी सवारी से ही पूछ लेते हैं, ज्यादा ट्रैफिक जैम किसकी वजह से होता है? चिंची की वजह से, बाइक की वजह से, मेरी वजह से, इनकी वजह से भी होता है, और बस वगैरह उनकी वजह से भी होता है। हाँ? चिंची की वजह से भी होता है, ये बसें वगैरह आती हैं, बसों से भी होता है। हाँ, बसों से भी होता है। ज्यादा कसूर किसका है ट्रैफिक जैम में? किसका कसूर है ज्यादा, बाइक वालों का, बस वालों का? हर चीज़ का कसूर है। हर चीज का? हर चीज़ ही कोई बीच में आ जाता है। और कोई बीच में आ जाता है, मतलब कानून नहीं है? कानून तो नहीं है कराची में वैसे सही से। ठीक है जनाब। सर, आप कह रहे थे कि चिंची वालों का कसूर है, तो मैं अगर ये कहूँ कि रिक्शे वालों का ज्यादा कसूर है तो गलत कहूँगा मैं? मतलब 3 सीटर या 6 सीटर? आपका वाला 3 सीटर। हमारा देख लो कहाँ खड़ी गाड़ी। एक की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात ये कर रहा जाम कर ही नहीं सकते, कैसे जाम करेंगे ये? अच्छा, इनको कोई वो लोकल पैसेंजर थोड़ी उठाना होता है। चिंची की तरह रुकते नहीं है, पर ये कहीं पर भी कट मार के बेटा वो तो देखो जगह बना लेते हैं। अच्छे बुरे सब में। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं हम लोग बहुत अच्छे बुरे सब में, लेकिन एम्बुलेंस आ रही है, कुछ आ रही है, इनको परवाह नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले मिलते हैं हमें रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल कराने के लिए? मिलते हैं, लेकिन वो वहाँ तो कंट्रोल रहता है, लेकिन यहाँ जो आम जो है क्या नाम है, ऐसी जगहों पे कोई होता ही नहीं। यहाँ तो रोजाना ट्रैफिक जैम होता है ना? रोजाना पूरे साल बिला नागा। तो ये वो तो भाई फ्रूट वाले जो ना फ्रूट के इधर गाड़ियाँ लग जाती है ना, ये पार्किंग इसकी वजह से ज्यादा होता है। जैसे कोई खरीदारी करने आया है, उसके ऊपर चिंची लग गया, तो जाम तो होगा ना। अब पहले फ्रूट का ठेला, फिर चिंची, फिर कस्टमर की बाइक, तो पीछे जगह ही नहीं बची। और बाइक वाला तो माशाल्लाह ऐसे आया और उसने लगाई, उसने पीछे नहीं देखना कि कोई आ रहा है या परेशान होगा, उसने लगाई और वो खरीदारी करने चला गया। ठीक है जनाब अली, अभी हो रहे 6:20, अभी तक आप बस में नहीं बैठे? नहीं। अब आप बस में बैठेंगे, 10 मिनट के बाद भी अगर मैं लगाऊं तो 6:30 से 2 घंटे लगाया 8:30। बिल्कुल। वैसे 2 घंटे में कराची का आदमी जो है ना वो हैदराबाद भी पहुंच जाता है। ऐसी तरह ऐसा ही है ना, आप औरंगी पहुंचेंगे। बिल्कुल। क्यों होता है ये ट्रैफिक जैम इस दौरान, इन औकात में क्यों होता है? देखिए इंतज़ामिया की गलत है, वो है ना, इनकी नाअहली है, जो कि देखें बावजूद इतने इनके पास फोर्स है, अगर ड्यूटी लगा दें हर चौरंगी पे तो ऐसा हो नहीं। अब चौरंगी पे कोई ट्रैफिक आपको नजर नहीं आएगा, हालांकि सामने ही दफ्तर बना हुआ है। लेकिन SSP ऑफिस है, SSP ऑफिस है और यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ।
किसी दिन ट्रैफिक कम मिलता है या रोजाना ही हाँ यही है? किसी दिन हो जाता है, मतलब हफ्ते के रोज छुट्टियाँ होती हैं सरकारी, आधे दफ्तर बंद होते हैं। हाँ तो इसके अलावा कभी बुध को हो जाते हैं, हाँ। लेकिन इतने दिन नहीं। तो वो बड़ा खुशी का दिन होता होगा बहुत ईद कि भाई आज जो है वो 8 बजे नहीं, आज 7 बजे ही घर पहुंच जाएंगे। तो जब बंदा लेट हो जाता है इतना ज़्यादा, दफ्तर में एक तो 8 घंटे काम किया, 2-2.5 घंटा 2-2.5 घंटे का सफ़र किया, घर जब जाते हैं तो पीछे टाइम कहाँ बचता है फैमिली के लिए? क्या रूटीन होती है घर जाने के बाद? जाने के बाद पानी पी, कुछ चाय नाश्ता आ गया, हाँ। फिर 12-11 बजे तकरीबन फिर सो जाओ। हाँ उसके बाद कोई फैमिली को टाइम नहीं दे सकते? कोई नहीं, 7:30 बजे उठा फिर यहाँ के लिए तैयार। ये है वो नताइज जो इस टाइम की मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों के सामने आते हैं कि फिर जो लोगों का वो वक्त है कि जो उन्होंने अपने घर वालों को देना है या दीगर कामों के लिए सर्व करना है, वो किल हो जाता है। फिर क्यों ट्रैफिक जैम हो रहा है? ये ट्रैफिक इसलिए जाम हो रहा है, चारों तरफ भी पुल भी बना हुआ है नया। हाँ। नया इस वजह भी है। हाँ। दरअसल ये शाम को ही होता है, ये शाम को होता है जी। तो ट्रैफिक वालों का काम है ना ट्रैफिक को सही करवाना। ये नहीं करते अभी काम, पहले करते थे, अब नहीं कर रही है। अब नहीं कर रहे, अब छोड़ दिया है जी। सर, ट्रैफिक जैम का सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? रिक्शा, ठेला, बाइक, मैं, आप, कौन है? इस सारे एतबार से देखा जाए तो हम सभी जो है इसके कहीं ना कसूरवार हैं, कहीं ना कहीं कहीं मिला मिला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि तरक्याती काम जो है मुकम्मल तौर पर ठीक से नहीं हो पा रहे। तरक्याती काम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तरक्याती काम जितने भी यहाँ पे हो रहे हैं वो ठीक से हो नहीं पा रहे, जिसकी वजह से 1 हफ्ते का काम होता है 3 महीने में चला जाता है। वो भी दूसरा ये है कि अगर तरक्याती काम कर रहे हैं तो उसके अलावा उनको जो है दूसरे पॉलिसीज़ भी अपने पास करनी चाहिए कि भाई ट्रैफिक वगैरह इस किस्म के जो मामला हैं उनको भी देखना चाहिए। पर वो उसको देखते नहीं है और अपनी तरक्याती काम जो जल्द से जल्द निपटाते नहीं है। अब वो साल का काम होता है, साल के काम को 6 साल में ले जाते हैं। ये हमारे ये बहुत बड़ा मसला है। ये भी ट्रैफिक जैम की एक बहुत बड़ी वजह है ट्रैफिक जैम की। अगर रोड स्मूथ हो, क्लियर हो तो कभी भी कोई भी मसले मसाइल नहीं होंगे। इस किस्म की आपको जो है ना आपको पार्किंग भी नहीं मिलेगी वहाँ पे, और ना कोई ना बाइक वाला कोई साइड में ट्रैफिक का बाइस बनेगा, ना रिक्शे वाला बनेगा, ना टैक्सी वाला। क्योंकि जब रोड क्लियर और स्मूथ होगा तो एक लाइन पे एक फुटपाथ के साथ भी अगर लगा होगा ना तो रोड आपको इतना मसला नहीं होगा। अभी तो आधे से ज्यादा रोड पे ही आधे से ज्यादा रोड जो है खुदा हुआ है। जैसे अभी ये भी देख लिया, बराबर में एक रोड भी खुदा हुआ है। इसकी वजह से इस ट्रैफिक को कितना मसला आ रहा है। अब यहाँ से निकलने में भी इस मसला है, क्योंकि इसमें क्या होता है यहाँ पे ट्रैफिक का लोड बढ़ जाता है, तो वो लोड सारा इसमें आता है। अभी मैंने ये इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस करना हो फ्रॉम ब्रुक्स चौरंगी टू सिंगर चौरंगी, मैंने जाना हो, कितनी देर लगेगी? मैक्सिमम अगर क्लियर हो तो आपको 2 मिनट में लगेंगे। क्लियर नहीं, इस हालत के अंदर तो आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे। आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा लग मैं समझता हूँ 10-15 मिनट तो एक चौरंगी पे ही फंस जाते हैं। मैं यहाँ से शान चौंगी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप शान एक चौरंगी की बात कर रहे हैं, मैं सिंगर तक की बात कर रहा हूँ। सिंगर तक की तो आपको लग जाएगा, घंटा लग जाएगा, जबकि वो खुले रोड पे 7-8 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा का रास्ता है। 10 मिनट से ज़्यादा ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, जब हम इतना सारा टाइम अपना ट्रैफिक के अंदर सर्व कर देते हैं, चलें जी आपने लेट से बाइक चलाई 6 घंटे 8 घंटे चलाई, आने जाने में आपका 2-2.5 घंटा 3 घंटा लग गया, इसके नुकसानात क्या होते हैं फिर जब हमारा टाइम यहाँ लग जाता है? जब हमारा टाइम यहाँ लग जाता है हमारे बहुत सारे काम लेट हो जाते हैं। दूसरी वजह कि पेट्रोल आजकल आपको पता है कितना महंगा है, हमारा फ्यूल भी ज़्यादा वो होता है, खड़ी गाड़ी में ज़्यादा जलता भी है। और दूसरी वजह खड्डे खाबड़ों की वजह से हमारी गाड़ियों की हालत खुद देख लें, सारी टूट चुकी है। हालांकि इस पर 20,000 रुपये खर्चा किया, पता चलता है कहीं से 20,000 रुपये खर्चा किया, कहीं से पता नहीं चल रहा। आज भी देखो तो टैंकी पूरी हिल रही है, सब कुछ हिल रही है, सारे प्रोसेस बार लगती है गड़ों में लगनी है। वैसे जंपे खत्म हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं, टायर हमारे खत्म हो जाते हैं बहुत से। तकरीबन टोटल हमारी गाड़ी जो है ना वो डैमेज होकर खत्म हो जाती है जल्दी से। जहाँ उसको 2 साल का पीरियड होता है तो वो 2 साल की जगह पे 6 महीने के अंदर ही उसका पीरियड खत्म हो जाता है। 2 साल की गाड़ी 6 महीने में बोल गई। अच्छा, मुख्तलिफ सवालात हम लोगों से कर रहे हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं। अब जैसे कि जिस पॉइंट पे हम पहले थे वहाँ ये बता रहे थे कि जनाब यहाँ तो चिंची और ठेले वाले वो ट्रैफिक जैम का सबब बनते हैं, मगर जब हम दीगर इलाकों में जाते हैं, दीगर पॉइंट्स पे जाते हैं, वहाँ के सिचुएशन कुछ अलग है। अब यहाँ कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जनाब जो रोडों की खस्ता हाली है, टूट फूट है, वो भी ट्रैफिक जैम की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। जहनी अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। हकीकत बात है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इतना जाम होता है। कहाँ से नेटी जेटी के बल के माई कराची गए वो लेके वो आईसी का पुल वो नीचे जी वहाँ तक, और बाद वक्त ऐसा था गुलबाई तक जाम होता है। कभी वहाँ का भी दिखाए ना हमको। ये ट्रैफिक जैम करता कौन है? ये ट्राले करते हैं, ये जो बड़ी गाड़ियों वाले जब पे इनका टाइम होना ही नहीं चाहिए। शाम से 5 बजे से लेके और रात 10 बजे तक होना नहीं चाहिए।
जिनकी वजह से वो पूरा पुल जाम हो जाता है। पूरा पुल इनकी वजह से जाम हो जाता है। ये अभी भी ये इन्हीं की वजह से जाम। लोग कह रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल वालों की वजह से भी बहुत जाम होता है। नहीं, ज़्यादातर ट्रालों की वजह से जाम होता है। ट्राले वाले जो बड़े होते हैं ना ये, इनकी वजह से ज़्यादा और जाम हमारी होता ट्रैफिक पुलिस जिसका काम है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, वो तो बस पैसा लिया और जान छोड़ाए, नहीं तो उनका काम ही नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलता ऐसा आवाम के टाइम, छुट्टी के टाइम, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सब चलता है भाई। जहाँ 5 बजे वहाँ बस। कितनी देर लगती है घर पहुँचने में आपको? तकरीबन मुझे बल्दिया जाता हूँ तो मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। या अल्लाह, छुट्टी होने के बाद 3 घंटे की ख्वारी? 3 घंटे। वो एक हफ्ते का दिन होता है जिस दिन मैं 1.5 घंटे में पहुँचता हूँ, वरना 3 घंटे मस्ट हो जाते हैं। और घर पहुँचने के बाद हालत क्या होती है? हालत क्या होती है? तो लेट ही जाते हैं, उठते ही नहीं। 9 घंटे डिप्टी और 6 घंटे रास्ते के हिसाब लगा लो। कहाँ से कहाँ जाती है डिप्टी हमारी? बच्चों को कब वक्त देगा, घर के काम कब करेगा? कुछ नहीं है इसमें, न बच्चों का टाइम है, कुछ भी नहीं है। बस आओ काम पे जाओ और इधर से घर जाके काम पे जाओ और फिर ट्रैफिक में फंसो। फिर ट्रैफिक में फंसो। फिर निकलो। अच्छा, सुबह आते वक्त भी ट्रैफिक जैम मिलता है? सुबह नहीं, लेकिन शाम में, रात में 5 बजे के बाद इतना जाम हो जाता है कि आदमी जल्दी से पहुंच नहीं सकता घर। पहुंच नहीं देख लो हालत, देख लो। ठीक है जी, 3 घंटे, किसी को 2 घंटे लग रहे हैं, किसी को 3 घंटे लग रहे हैं। अभी जिनसे मैं बात कर रहा था ये औरंगी टाउन जाते हैं, उन्होंने कहा जनाब मेरा जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 2 घंटे का है। अब एक और है, ये बल्दिया जाते हैं 3 घंटे, इनको दफ्तर से छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचने में लगता है। सूरत हाल ट्रैफिक की ये है कि चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और उसके मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। तय्युमाबाद और गोदाम चरंगा, आप यहाँ से कहाँ जाते हैं घर, किस इलाके में? औरंगी टाउन में जाते। औरंगी टाउन, कोरंगी से जी। कितनी देर लगती है? सर 50 मिनट्स। 1 घंटा भी हो जाता है, कभी पौने 2 घंटे भी हो जाते हैं। 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे। आप भी औरंगी जाते हैं? हम बल्दिया। बल्दिया तो और दूर है, औरंगी तो फिर 1 घंटा। 1 घंटा तो फिर भी आपको चाहिए। चाहिए। ये क्यों, ये कौन करता है ट्रैफिक जाम इस टाइम पर? सर ये कुछ ट्रैफिक वालों की भी नाअहली होती है। कुछ सिग्नल जो है सही टाइम पे नहीं खुलते हैं, इस वजह से होती है। सिग्नल सही काम नहीं करते? सही काम नहीं करते तो एकदम जो आती है ना ट्रैफिक, एकदम जो ट्रैफिक आती है तो जैम हो जाती है। ये रोज़ाना का यही मामूल है? रोज़ाना का यही। अगर मिसाल के तौर पे ट्रैफिक खुला हुआ हो, आपको अपने घर पहुंचने में कितनी देर लगेगी? सर फिर 35-40 मिनट लग जाएंगे। 35-40 मिनट। और 1.5 घंटे पे चली गई है बात, ऐसा ही है? जी जी। गाड़ी के लिए 6 बजे से खड़े हुए और अभी आधा घंटा हो गया है, अब ना जाने कब गाड़ी आएगी। आगे से जाम है, क्या करें? आगे से जैम है। चलें जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो अब मैंने प्रोग्राम के अख्तामी पार्ट की तरफ जाना है और लोगों से पूछना ये है कि कोई हल भी है इसका, कोई हल समझ में आता है? अगर इससे छुटकारा हासिल करना हो तो वो ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करता है। दे तो दे, हो सकता है अमल कराने वालों को कुछ ख्याल आ जाए। किस चीज़ को बेहतर किया जाए तो ये ट्रैफिक जाम सही हो जाएगा? बस यार, जो आइन बना हुआ है ना, उस पर अमल हर करना। चीज़ के बना हुआ है कानून, बस उसी को फॉलो कर लो। तो उसमें तो अमल करना आपकी भी जिम्मेदारी है और ट्रैफिक वाले की भी जिम्मेदारी, दोनों की है ना। क्या कर सकते हैं? अगर वो अमल कर रहा हो, मैंने अमल नहीं किया तो भी मामला नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बड़ा जो है ना वो जामे जवाब है कि जो कानून है उस पर अमल कर लें। सर ये तो हो गया मुख्तसर सा जामे जवाब। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर इसको इन्हीं हालात में कंट्रोल करना हो, क्या करना पड़ेगा ऐसा कि ट्रैफिक जैम की अजियत से हम बचें? अभी हम खड़े हैं, बस स्टॉप तो है नहीं। ठीक है। अगर यहाँ बस रुकती है उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम होती है। तो बस स्टॉप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप जाके देखें, वहाँ पे पार्किंग बनाई हुई उसने। ओह, वहाँ तजावुज़ात आ गई हैं। तजावुज़ात आ गई हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब वो गाड़ी डेफिनेटली यहाँ के रुकेगी तो जब ट्रैफिक जैम होगा, पीछे लाइन लगेगी, गाड़ियों लाइन लगेगी। जब वो अपने स्टॉप पे आएगा तो रोड क्लियर मिलेगा ना। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो गैर कानूनी लोगों ने जगह घेरी हुई है, जो तजावुज़ात है, इन्होंने खड़ी कर दिया। आप देख रहे हैं सामने, आपको वो नजर आ रही है आपको। वो सर्विस रोड बंद है। सर्विस रोड बंद है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, बस स्टॉप की जगह घेर ली है। तो ये तो काम शहरी इंतज़ामिया का भी है, बल्दियाती इंतज़ामिया का भी है और ट्रैफिक पुलिस का भी है। वो नहीं कर रहे? हो रहा है आपके सामने। यहाँ ट्रैफिक वाले आते हैं इन औकात में? ये ऑफिस SSP का
एसएसपी साहब सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है, इनके एहलकार तो नजर नहीं आ रहा मुझे। कार खड़े हैं ना वो सामने, वो आपको गाड़ियां साइड पे करते हुए नजर आएंगे, लेकिन बड़ी गाड़ी इधर इस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़े। अच्छा, बड़ा ढूंढना पड़ रहा है। तो मुझे एक शख्स नजर आया है और वो क्या कर रहा है, जरा मैं उससे भी बात करूंगा। वो भी काम नहीं कर रहा होगा, साइड पे खड़ा होगा चुपचाप, बस ड्यूटी हो जाए पूरी, ड्यूटी 8 घंटे पूरे हो जाए। ठीक है सर, सोल्यूशन है कोई ट्रैफिक जैम से बचने का आपके जहन में? क्या किया जाए जो ट्रैफिक जैम सही हो जाए? रोडों पे काम होना चाहिए नंबर 1, और थोड़ा बहुत जो है ब्रिज बनने चाहिए। हाँ। तो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि अब ये देखो सीट बेल्ट पे चलान हो जाता है। हाँ। और इस छत पे 50 बंदे बैठे हुए हैं, ये बस के ऊपर। हाँ, इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, सीट बेल्ट नहीं बांधने को तो खतरा है। सही। 18,000 रुपए का चलान है सीट बेल्ट पे, फिर भी चलान नहीं हो रहा है इनका तो? नहीं, इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, गरीब मर रहा है, पिस रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब है ट्रैफिक पुलिस जिसका काम होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, वो अपनी कारकर्दगी में इस वक्त कितनी कामयाब है? ट्रैफिक पुलिस का जो काम होता है ना, वो काम कर रहे हैं, उनसे वो कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना। उन्होंने जगह जगह कैमरे लगा दिए, चलान हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। बेसिक मसला ये है कि आपके रोड सही नहीं है, कटिंग सही नहीं है, बीच नहीं है, कहीं यूटर्न नहीं है। हाँ। अभी मैं जो 10 मिनट लगे सिर्फ उस रोड से इस रोड पे आने के लिए, अगर एक पुल होता तो मैं 2 मिनट में इधर आ जाता। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? ठीक है जनाब अली। और मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ आ रहे हैं, मुख्तलिफ ओपिनियन है उनके। घंटे रोड पे खड़े रहते हैं, ड्यूटी देते हैं अपनी, धूल मिट्टी में, सर्दी गर्मी में, बात ये रिजल्ट नहीं आ रहा। रोजाना ट्रैफिक जैम होता है, वजह क्या है? वजह भाई ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तो अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि ट्रैफिक बहाल रहे। शाम के रेग होता है ना, शाम के टाइम तो रश होता है, फ्लो होता है शाम के टाइम, गाड़ियाँ ज्यादा है इस वजह से। गाड़ियाँ ज्यादा है, कंपनी की छुट्टी होती है, इसी वजह से फ्लो होता है। हाँ। तकरीबन 7:30-8 बजे तक फ्लो होता है। हाँ। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इसी के लिए तो ट्रैफिक के एहलकार होते हैं कि भाई इसी को तो सही करना है। बिल्कुल, इसी को तो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। चैलेंजेस कहाँ आते हैं, किन चीजों में? यही है कि रोड जो है ना टूटा फूटे हैं, ज्यादातर खड्डे बने हुए हर चीज पे, इसी वजह से रुकावट है। भाई उठाकर ट्रैफिक वाले के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि ये अपना काम नहीं कर रहे। ट्रैफिक वाले तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम तो 24 घंटे देखो खड़े हुए हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं, चारों तरफ खड़े हुए हैं, चारों तरफ चला रहे हैं ट्रैफिक को। पर ये बात भी मुझे नजर आ रही है, पर ये भी मुझे नजर आ रहा है कि ट्रैफिक फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल हो जाता है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ शाम के टाइम का मसला होता है। ये जब कंपनी की छुट्टी होती है उसके बाद तो फिर आप अपने तजर्बे से मुझे बताएं, ऐसा कौन सा काम करे हुकूमत या अवाम, दोनों को मशवरा दे जिससे ये मसला बेहतर हो जाए? आवाम को थोड़ा सब्र करना चाहिए, जहाँ रोकते हैं बंदा रुके तो सही, जैसे रात जाते हैं उसी टाइम स्पीड लगाते हैं, बढ़ाते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक का। ट्रालर, कार, बस, चिंची, ठेला, इनमें से ज्यादा कसूरवार ट्रैफिक जैम का कौन है? देखो ये तो अभी ये तो सारे चलते हैं, वो बात नहीं है, ये चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ट्रैफिक तो जाम होती है, शाम के टाइम जाम होती है, बाकी क्लियर हो जाती है इंशाल्लाह। क्या कराची में ट्रैफिक जैम किसकी वजह से होता है? कराची में ट्रैफिक जैम किसकी वजह से होता है? पागलपन की वजह से। लोगों का या पुलिस का, इंतजामिया का? बिल्कुल। किसका? पुलिस का। अच्छा, क्या नहीं करते ये लोग? ये देखो ना, ये गाड़ियाँ कितनी रोड जाम हो रहा है। अगर सेटिंग से चलावे ना माशाल्लाह, जाम कभी भी नहीं होगा। तो ये लोग काम नहीं करते, खड़े तो होते हैं रोड पे। खड़े भी होते हैं ना, इसको सेटिंग से चलाना चाहिए, 10 मिनट उसको छोड़ना चाहिए, 10 मिनट उसको छोड़ना चाहिए। तो ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। ठीक है जनाब अली, आज का प्रोग्राम कराची में ट्रैफिक जैम के हवाले से, और ट्रैफिक जैम की अगर ख़ास तौर पे बात की जाए तो उन औकात में ट्रैफिक जैम जो लोगों के घर जाने का टाइम होता है, यानी कि छुट्टी का टाइम, जब लोग अपने दफ्तर से अपनी दुकान बंद करके, अपना कारोबार वाइंड अप करके सारे दिन की थकावट के बाद घर जाना चाहते हैं सुकून से, तो उनको सामना करना पड़ता है इस अज़ियतनाक, हौलनाक ट्रैफिक जैम का, जो ना सिर्फ लोगों का वक्त ज़ाया करती है, लोगों का मेंटल लेवल, जो मेंटल हेल्थ है वो उससे शदीद मुतासिर है। जब 2-2, 3-3 घंटे आप ट्रैफिक जैम में फंसे रहेंगे, गर्मी है तो गर्मी के अंदर, सर्दी है तो सर्दी के अंदर, और चारों तरफ से गाड़ियों का शोर, धुआं, तो जिस जहनी अजियत से लोग गुजरते हैं वो कराची के शहरी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। और हम सवाल ये कर रहे थे कि भाई आखिर इन औकात कार में ट्रैफिक जैम क्यों होता है, और अगर होता है तो उसको सही क्यों नहीं किया जाता? जब नज़र आ रहा है तो लोगों की मुख्तलिफ आराएं, लोग समझते हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ा कसूर कराची शहर के
ट्रैफिक के निज़ाम का है, यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है, वो सही तरीके से ट्रैफिक नहीं चला रहे, नंबर 1। नंबर 2, कराची की सड़कें। जब आपके सड़कों पर हर 2 मिनट की मुसाफत के बाद एक गड़ा होगा और वहाँ गाड़ियाँ ब्रेक्स लगाएंगी तो यकीनी तौर पर ट्रैफिक जाम होगा। नंबर 3, लोगों की उजलत। जब लोग इस बात का ख्याल किए बगैर कि सिग्नल बंद है या खुला है गाड़ियाँ आगे बढ़ाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जो है वो आमने सामने आता है, एक इंटरसेक्शन से दूसरे इंटरसेक्शन की गाड़ियाँ सामने आ जाती है, इससे भी ट्रैफिक जैम होता है। मगर सबसे बढ़ के ट्रैफिक एहलकार, ट्रैफिक के वो जवान जो कि रोड्स पे खड़े होते हैं, उनका काम है ट्रैफिक के फ़्लो को बरकरार रखना। शायद वो रोड पे तो खड़े होते हैं मगर एक साइड में जाकर अपना वक्त किल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को लोग अपने तय चला रहे होते हैं और उसे कंट्रोल करने के लिए कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता। DIG ट्रैफिक साहब जहां मुख्तलिफ इक़दाम उठा रहे हैं वहां अगर अपने अमले को ज़रा पाबंद कर दें और उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें कि भाई जिसकी जहां ड्यूटी है वो वहां खड़ा होकर ट्रैफिक का फ़्लो जो है उसे बरकरार रखेगा तो शायद कराची में 5 से 8 के दरमियान भी ट्रैफिक जैम आपको नहीं मिलेगा। तो होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।